संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ अरहत सिद्ध वसादु गण धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। आगे है चौथा छंद पढ़ना है। दोष 18 रहित देव गुण 46 से युक्त एव तिनको ही नित अरिहंत मान सर्वज्ञ हितंकर वही जान। कल आपने सुना था तत्व कितने होते हैं? 3। सबको याद हो गया है। और उन 3 तत्वों के नाम क्या हैं? देव, शास्त्र और गुरु। अगर वह आत्मस्थ है तो देह कुछ नहीं करेगी। देह को निद्रा नहीं आती। निद्रा किसको आएगी? किसको आएगी? देह को आती है। हे भगवान, देह सोती है। अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तो देह को सुला के दिखा देना। क्या समझ में आ रहा है? घर में शाम को सोते समय ही खबर मिल जाए बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, लेटे रहना, देह को सुला के दिखा देना। तो आत्मा के लिए ये थकान होती है, दुख का अनुभव आत्मा करती है। उस दुख को दूर करने के लिए वह उस थकान को मिटाती है और उसके लिए उसे निद्रा लेनी पड़ती है। तो आत्मा किस में स्थित हो गई? देह में स्थित हो गई। जो आत्मा सो रही है वो देह में स्थित है कि आत्मा में स्थित है? सिंपल सी बात है। अगर वह देह आश्रित अपने मनोभाव हैं, देह आश्रित उसका परिणमन है, तो फिर अभी आत्माश्रित हुआ कहां? तो भगवान आत्माश्रित तो होना चाहिए ना। ये भगवान की बात है, अभी साधक की बात नहीं है। जो साध्य रूप हो गए हैं उनकी बात है। तो भगवान तो कम से कम देह से हटा हुआ होना चाहिए। देह से हटा होगा तो फिर देह कुछ भी नहीं करेगी उसके लिए। भाई उबासी कब आती है? जब आप देह आश्रित होते हैं। अगर आप भीतर से एकदम से अप्रमत्त हैं, सुन रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूं, आपको कितनी भी आलस्य आता हो, कितनी भी आपको उबासी आती हो, सुन रहे हो? आपसे घर में कह दिया जाए कि 2 नक्सली जो है आपके घर में घुस गए, बंदूक लिए हुए हैं, कमरे से बाहर मत निकलना। सुन रहे हो?
अब सो के दिखा दो हमें तुम, अब उबासी लेके दिखा दो तुम हमें। ये यहां बैठे बैठे उबासी आएगी आपको? अगर कह दिया जाए कि यहां पर 2 नक्सली घुस गए हैं और वो बंदूक लिए बाहर खड़े हुए हैं, किसी को भी भून सकते हैं, तो यही उबासी आपकी बिल्कुल चली जाएगी। हाँ, भले ही आप 3 रात से ना सोए हो, हाँ, सब चली जाएगी। इससे मतलब नहीं होता कि हमने सोया नहीं 3 रात से। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, समझो इस चीज को, सुन रहे हो ना? एकदम से भौचक्के हो जाओगे अगर हमें अपनी जान की पड़ जाए तो, सारी नींद उड़ जाएगी। ये उबासियां आपको तब आती हैं जब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे होते हो, समझ आ रहा है? और कुछ भी आपको चिंता नहीं होती है। आगे झुक जाओ तो, पीछे झुक जाओ तो, दोनों तरफ डबल बेड है। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए कुछ भी भीतर से ऐसा भाव आ गया कि नहीं अभी तो मुझे अपनी जान बचानी है, तो आपको कोई निद्रा नहीं आ सकती, आपकी पलक नहीं झपक सकती। अगर आपको पता हो कि वहां से वो एंटर कर सकता है तो आप वहीं पर देखते रहोगे, आपकी पलकें नहीं हिलेंगी। सुन रहे हो? उबासी तो बहुत दूर की बात है। यह भीतर का विज्ञान अगर आपने नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा। तो एक साधक देह में स्थित होता हुए भी आत्मस्थ होने की प्रक्रिया में लगा रहता है, पुरुषार्थ करता है, और जब वह पूरा पुरुषार्थ कर लेता है तो वही साधक साध्य बन जाता है, वही हमारे लिए देव बन जाता है, भगवान बन जाता है। तो भगवान में निद्रा तो होनी ही, निद्रा होगी तो खाने की पड़ेगी, भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती। जब भगवान को भी खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, निद्रा लेनी पड़ेगी, तो फिर खाना पीना पड़ेगा, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या खाना क्या नहीं खाना। हर मौसम में फिर अलग अलग चाहिए, कहीं थोड़ा सा बिगड़ गया तो फिर रोग भी हो जाएंगे। क्या सुन रहे हो? तो सब चीजें कहां से शुरू हो रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है सारे दोष कहां से शुरू होते हैं? निद्रा से। आपके लिए वो निद्रा दोष हरी भी हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद में ये कहा गया है सर्व दोष हरी निद्रा। हाँ हाँ, तो सब दोषों का हरण भी करने वाली है निद्रा। लेकिन वो किन के लिए? वो कॉमन लेमैन के लिए है। ये सब चीजें तो उनके लिए है जिनकी कोई साधना नहीं है। लेकिन जो साधक है उसकी तो अपनी विशेषता होती है, और साध्य की तो अपनी विशेषता होनी चाहिए। तो साध्य जो इसको हम अपना भगवान कह रहे हैं, वह कम से कम बेहोश नहीं होना चाहिए, निद्रा में नहीं होना चाहिए। सोना अगर उसके लिए स्वभाव में होगा, निद्रा अगर उसके अंदर होगी, तो वह हमेशा अप्रमत्त नहीं होगा, हमेशा जागरूक नहीं होगा। सुन रहे हो? अब ये बात अलग है कि भाई हमसे तो अच्छा ही है, अब ऐसा कंप्रोमाइज करना हो तो फिर आप जानो। नहीं समझ में आ रहा है? कोई कि भाई हमसे तो अच्छे ही हैं, हम तो दिन भर सोते रहते हैं, वो कम से कम दिन में नहीं सोता, हमारा भगवान। समझ आ रहा है? या हम दिन भर सोकर के भी इतना जागरूक नहीं रह पाते, वो जागरूक हैं। ये सब आपकी अपनी कोई भी तरह की तर्कशीलता हो सकती है, लेकिन दोष तो दोष होता है, और दोष को भगवान में स्वीकार करना ये भक्त का निर्दोषपना नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? हाँ। तो सबसे बड़ी बात ये सिखाई गई, ये श्रावक भी देखो कितना ज्ञानवान गुणवान होता है जो अपने ऐसे आराध्य को भगवान मानता है, जिसके अंदर ये दोष ना हो। सोना एक दोष है। आप सो गए, बेहोश हो गए, आप जागरूक नहीं हैं। अगर भगवान ही जागरूक नहीं है तो दुनिया में फिर कौन जागरूक होगा? जो जागरूक नहीं होता है वह हमेशा कोई ना कोई रोग से भी घिरा रहता है।
जागरूक रहोगे तो आप रोगों से रहित रहोगे। रोग जो होते हैं वो जब आते हैं तो वो आपके लिए निद्रा अधिक लाते हैं। आपको बुखार आ जाए, आपको हमेशा पड़े रहने की पड़ेगी, सोते रहने की पड़ेगी। आपको जुकाम हो जाए, आपको हमेशा सोते रहने का मन पड़ेगा, लेटे रहने का मन पड़ेगा। जो जागरूक रहेगा वह निरामय होगा। सुन रहे हो? जागरूको निरामय, शायद सहस्रनाम में ये वचन आते हैं भगवान की स्तुति करते हुए। भगवान कैसे हैं? जागरूक हैं। सहस्रनाम में भी कई चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, कभी बताऊंगा, कि जैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम है फिट हो गया छंद में, ऐसा नहीं है। जागरूको निरामय माने जो जागरूक होगा वो निरामय होगा। निरामय माने रोग रहित होगा। क्या सुन रहे हो? सोने वाला रोग सहित होता है, कुछ ना कुछ रोग है। स्वस्थ भी सोता है, रोगी उससे ज्यादा सोता है। तो सोने वाला तो और ज्यादा रोगी हो गया ना। अगर आपसे कहा जाए कि आप 24 घंटे में 22 घंटे सोते हो तो आप स्वस्थ नहीं कहलाओगे। अगर आपकी उम्र के हिसाब से आपको 6 घंटा सोना चाहिए, आप 8 घंटे भी सो रहे हो तो भी आपको स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। तो आयुर्वेद में तो अगर आपके लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है तो आप 8 घंटा इस उम्र में सो रहे हो तो भी आप रोगी हो। सुन रहे हो? एक सामान्य से 30 वर्ष के ऊपर की उम्र के लिए लोगों के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा सोता है। जब वो जन्म लेता है तो 24 घंटे में 23 घंटे सोता है वो। समझ आ रहा है? जन्म के समय पर। हाँ, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी नींद अपने आप कम होती जाती है। तो आप सोचो कि जब वो बड़े हो रहा है तो नींद कम हो रही है, तो भगवान तो कितना बड़ा हो गया, तो उसे तो अपनी निद्रा पर विजय होनी चाहिए। तो ये चीज अपने आप में समझना और उसको श्रद्धा से स्वीकार करना, यही बुद्धिमान लोगों का काम है। भगवान को दिन, पक्ष, महीने तक सोने की जो इच्छा है ये भगवान के अंदर हो नहीं सकती। आपने अगर मान ली है तो हमें लगता है आपने भी गलत मान ली है। भगवान कभी भी सो ही नहीं सकता। आपने किसी भी तरीके से उसे मान लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन वास्तव में भगवान तो कभी सो नहीं सकता। जागरूको निरामय, जागरूक होगा वो निरामय होगा, रोग रहित होगा। क्योंकि जागरूक अवस्था में ही, अप्रमत्त अवस्था में ही आप बहुत समय तक रुक सकते हो। निरामय होकर के आप बहुत देर तक बैठे रह सकते हो, अप्रमत्त रह सकते हो। अस्वस्थ हो गए आपको लेटना पड़ जाएगा। तो जितनी आपके भीतर जागरूकता होगी उतने ही आप निरामय होंगे। तो जागरूकता गुण है और निद्रा अवगुण कह लो, दोष कह लो। यह सिद्ध करना है। क्योंकि निद्रा आएगी तो अपने साथ अनेक दोषों को लाएगी। सबसे एक ये भी दोष उत्पन्न होता है, जिसको निद्रा आ रही हो उसके अंदर अरति उत्पन्न होती है। क्या वो उत्पन्न होती है? एक अरति दोष होता है। बाकी आप 18 दोष अपने किताबों से गिन लेना, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं साइंटिफिक भाग पे आ रहा हूं और उसको ढंग से प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो निद्रा जिसको आती है वो अरति दोष से सहित हो जाता है। अरति माने क्या होता है? आप देखोगे जब आपको निद्रा आएगी आपको कुछ भी चीज में रति नहीं होगी, अरति उस समय पर होती है। हाँ, अरुचि, हाँ, मतलब किसी भी चीज से लगाव नहीं होगा। यानी आपका कितना भी हितैषी या कितना भी आपका राग रखने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा होगा, भाई तू हट जा, अभी बात मत कर, अभी सोने दे। समझ आ रहा है? कितना ही अपनी प्रिया का कॉल आ रहा होगा, भाई तू अभी तो, अगर सही में नींद आ रही होगी तो। अब वो बात अलग है कि कई दिनों से नहीं आया हो और तुम एकदम से, हाँ प्रिया का कॉल आ गया तो फिर एकदम से अलर्ट हो जाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके लिए नींद वास्तव में आ रही होगी तो उस समय पर आपको कुछ भी अच्छा न सुनना लगेगा, न देखना लगेगा,
न बोलना लगेगा, न किसी से मेल जोल लगेगा। उस समय पर कोई आपकी लाख खिदमत करने के लिए आए, आपकी प्रशंसा करने के लिए आए, आप उससे कहोगे भैया जल्दी जाओ, जल्दी हटो यहाँ। इसका नाम क्या है? अरति। फिर उस समय पर रति नहीं होती किसी चीज में। सुन रहे हो? तो निद्रा अनेक दोषों को लाती है। जिस समय पर निद्रा दोष उत्पन्न होगा उस समय पर अरति होगी, उस समय पर अरति होगी तो जुगुप्सा दोष भी आ जाता है। अरति और जुगुप्सा ये अलग अलग दोष गिने गए हैं। जुगुप्सा का मतलब होता है अपने से ही अपने अंदर एक ग्लानि आने लग जाती है, दूसरे से रति नहीं हो रही, ये तो अरति हो गई। और अपने को अपने ही अंदर कुछ नहीं अच्छा लग रहा, अपने को अपने ही अंदर से एक जुगुप्सा आ जाती है, हटने की भावना आ जाती है, सब हटाओ, सबसे घृणा की भावना आ जाती है, वो जुगुप्सा कहलाती है, दूसरे से हटना। सुन रहे हो? तो ये भी दोष आ जाएगा। तो आपके अंदर जुगुप्सा भी पैदा होगी, अरति भी पैदा होगी। सुन रहे हो? निद्रा आ रही है तो निद्रा भूखे पेट नहीं आती। क्षुधा भी आपके अंदर है, क्षुधा दोष भी सिद्ध होएगा। अगर क्षुधा है तो कोई भूखा मतलब खा ले और पिए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो पिपासा भी एक दोष है, प्यास भी लगेगी। ज़्यादा खा लो और पानी ना पियो तो समझ में आता है कि पिपासा भी एक दोष है। तुमको कुछ समझ नहीं आता, तुम तो आमूल शुद्ध दोषों में डूबे हुए हो, है ना? फिर भी मैं परम शुद्ध हूँ बोलते रहते हो। समझ में आ रहा है? तो ये सब दोष हैं। अब जिसके लिए क्षुधा होगी, पिपासा होगी, जिसका जीवन उसके आश्रित होगा, निद्रा भी ले रहा होगा, तो धीरे धीरे अगर निद्रा कम हो रही है तो क्यों कम हो रही भाई? बुढ़ापा आ रहा है। समझ में आ रहा है? बूढ़े आदमी को नींद आती है? हाँ, कम आती है, तो वो ना सोता है ना सोने देता है। तो कम से कम वह ये तो सिद्ध हो रहा है कि वो बूढ़ा हो रहा है। तो बूढ़ा होना भी एक दोष है। नहीं समझ में आ रहा है? वो सब दोष किससे जुड़े हैं? निद्रा से, है ना? बूढ़ा होगा तो फिर मरेगा भी, तो मृत्यु भी होगी उसकी। बुढ़ापे में होगा तो रोग भी उसके लिए पैदा होंगे, तो ये भी एक दोष है, वो रोगी भी होगा, है ना? रोगी होगा, उसके लिए बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे की अति भी होगी, वो मृत्यु के साथ होगी, तो मृत्यु भी एक उसके साथ जुड़ गई। क्या सुन रहे हो? कितनी चीज जुड़ गई? क्षुधा, पिपासा, बुढ़ापा, रोग। हाँ, अभी आ रहे हैं। हाँ, मृत्यु जुड़ गई। मृत्यु है तो जन्म भी जुड़ गया, तो अगला जन्म भी होगा। तो फिर भगवान का आएगा जो मरेगा, फिर अगला जन्म भी लेगा, बुढ़ापा भी आएगा, तो एक कॉमन मैन हो गया ना। तो फिर उसके अंदर ये सब जो दोष की श्रृंखला बन गई, ये सब दोष हैं, ये अपने आप सिद्ध हो गया। नहीं समझ में आया? क्षुधा भी दोष है, तुम्हें भले ही ना लगे, लेकिन दोष है। समझ आ रहा है? इसीलिए आपको समझ में आएगा कि साधक लोग भी क्षुधा को जीतते हैं। पिपासा भी दोष है, बुढ़ापा भी दोष है ना? रोगों का होना भी दोष है ना? मृत्यु होना भी दोष है, जन्म होना भी दोष है। और जिसके अंदर ये दोष होंगे वो एक सामान्य व्यक्ति होगा, तो फिर उसके लिए ये तो शरीरगत अनेक दोष हो गए। अब मानसिक अनेक दोष होते हैं, जैसे अरति है, ये मानसिक दोष है। जुगुप्सा है, मानसिक दोष है। जब आपके अंदर किसी चीज के लिए अरति होगी, जुगुप्सा होगी, तो आपके अंदर इसके विपरीत भी सब कुछ होगा, है ना? फिर आप सामान्य व्यक्तियों को देख करके, हो सकता है कि जब आपने ये चीजें नहीं जीत पाई, कोई दूसरा जीत ले, तो आपके अंदर एक विस्मय भी उत्पन्न होगा। भाई मैंने नहीं जीत पाया, दूसरे ने जीत लिया, तो आपके अंदर विस्मय उत्पन्न होगा। तो आप कहीं ना कहीं दूसरे से कमतर हैं, तो ये भी आपके अंदर फीलिंग इसी से आएगी जब आपके अंदर विस्मय हो रहा होगा। सुन रहे हो? तो ये भी एक दोष है। भगवान तो कम से कम कैसा होना चाहिए? समभाव में होना चाहिए। इतना तो अपन मतलब भगवान से इतनी तो एक्सपेक्टेशन रख ही सकते हैं ना। भगवान कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। शारीरिक दोषों से भी रहित सम होना चाहिए, और
मानसिक दोषों से भी रहित होना चाहिए। तो ये जो भगवान के लिए सोच है, यही सोच बुद्धिमान लोगों की सोच है। अब इसमें कहो कि तुम्हारा भगवान हमारा भगवान, ये कोई मतलब नहीं होता। यहां कोई तुम्हारा हमारा नहीं कहा जा रहा। तुम्हारा भी हमारा है और हमारा भी तुम्हारा हो सकता है। अगर दोनों बुद्धिमान हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? तुम्हारा हमारा कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ हमें भीतर के उसकी ये इंट्रिंसिक क्वालिटी देखनी है। तुम्हारा हमारा तो तुम्हारा हमारा केवल उसके नाम पर आधारित है। मानो हमारे भी भगवान का नाम महावीर है, तुम्हारे भी भगवान का नाम महावीर है। नहीं समझ में आ रहा? अब हमें तुम्हारा पसंद नहीं आ रहा, तुम कहो तुम्हें हमारा पसंद नहीं आ रहा तो हमें भी तुम्हारा पसंद नहीं आएगा। तुम हमारे मंदिर में नहीं जाते तो हम भी तुम्हारे मंदिर में ना जाएं। तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, किसी ना किसी को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये में तुम्हारा हमारा क्या होता है। ये तुम्हारा हमारा उन अज्ञानी लोगों के लिए है, उन बाल बुद्धि वाले बच्चों की ये बातें हैं जिन्हें पता नहीं कि भगवान की क्वालिटी क्या होती है। हम अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो तुम्हारा हमारा मंदिर, तुम्हारा हमारा भगवान से क्या मतलब। नाम एक सा हो भी जाए तो उससे क्या होना है। हमारे भी भगवान का नाम महावीर है, आपके भी भगवान का नाम महावीर है। हमारे भी भगवान का नाम राम है, आपके भी भगवान का नाम राम है। हमारे भी भगवान का नाम शिव है, आपके भी भगवान का नाम शिव है। तुम्हारा हमारा क्या होता है, नाम से क्या होता है। नहीं समझ में आया? शिव मार्ग तो हम भी बोलते हैं ना, शिव शंकर तो हम भी बोलते हैं ना। तो भगवान तो हमारे भी शंकर हैं, आपके भी शंकर हैं। अब ये हमारे तुम्हारे कहां से हो गए। हमें भगवान की क्वालिटी देखना है तो कोई नाम से मतलब नहीं, कोई हमें उनके रूप से मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है? दोष रहित होने से मतलब है। गुड़ तो और चलो हम बाद में बात करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? अभी गुड़ की बात अलग है। दोष रहित होना अलग चीज है और गुणों पर ध्यान देना अलग चीज है। नहीं समझ में आ रहा? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, हर छोटी चीज समझानी पड़ती। रोगी हो जाता है तो रोगी के लिए पहले उसके दोष दूर करना अलग चीज है, फिर उसके अंदर स्वास्थ्य का गुण आना अलग चीज है। तो दोष दूर पहले होने चाहिए। जिन दोषों को लेकर के हम संसार में जी रहे हैं, उन्हीं दोषों को लेकर के अगर भगवान भी संसार में जिएगा तो फिर हम भी संसारी, वो भी संसारी। निस्तार किसका कौन करेगा। समझ आ रहा है ना? इसलिए ये बात किसी के लिए कोई आक्षेप नहीं है, समझदार व्यक्ति के लिए समझने की जरूरत है सिर्फ। और इस बात में कोई पक्षपात नहीं है। अगर व्यक्ति आग्रह सामने जो हमारी तस्वीर है उसका छोड़ दे, उसके भीतर के उन चीजों को देखे जहां पर ये दोष उत्पन्न होते हैं, और दोष जहां पर नहीं है, वो चीज जहां पर है, तो बस वही हमारे लिए भगवान के रूप में स्वीकृत है। तो सारे दोष अपनी दुष्टता के साथ में, जैसे दुर्जनों की अपनी एक कंपनी होती है, गैंग होती है, ऐसे दोषों की भी एक गैंग है कि नहीं। जहां एक खड़ा है उसके तार दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। वो ढूंढने पड़ते हैं कि इस आतंकी के तार किस किस जगह पर कहां से जुड़े हुए हैं, कितनी दूर तक जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमने एक आतंकी पकड़ा, कौन सा? निद्रा। उससे ही ये सब तार जुड़े हुए। तो निद्रा से ही कितने तार जुड़ गए? क्षुधा, पिपासा, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, जन्म, है ना। ये कम से कम तो 6 तो ये हो गए शारीरिक रूप से बड़े बड़े। समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा मानसिक अनेक चीजें हो सकती हैं। अरति है ना। जिसको अरति होगी तो किसी से रति भी होगी। भाई तुझे अपनी नींद से रति हो रही, तभी तो हमसे अरति हो रही, तो नींद में भी क्या रति लेना। नहीं समझ में आ रहा है? तो किसी से रति भी होगी। तो रति है, अरति है, विस्मय है ना। और फिर जुगुप्सा है, मोह है, राग है, द्वेष है ना। ये सब चीजें भी होंगी।
अब जिसके शरीर में ये सब दोष होंगे उसके शरीर में और भी अनेक दोष होंगे, पसीना निकलेगा, थकान आएगी, समझ आ रहा है, ये सब भी दोष होंगे। तो जहां पर एक दोष आएगा वहां पर दोषों का समूह अपने आप इकट्ठा हो जाएगा और होता है। तो ये दोषों की आपस में चेन बनी हुई है, सुन रहे हो। और उसमें से एक सबसे बड़ा जो दोष हमें सबसे पहले भीतरी या बाहरी कह लो वो समझ आया, वो क्या आया? निद्रा। तो निद्रा एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्वस्थता का कारण तो हो सकती है, लेकिन निद्रा में व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। सुनो फिर क्या कह रहा हूं। निद्रा स्वस्थता का कारण हो सकती है, लेकिन निद्रालु व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, यह हम कह सकेंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा जो जागरूक है वो निरामय है, वो रोग रहित है। तो जागरूक की होने की जो शर्त है वही अप्रमत्तता को बताती है कि आप भीतर से भी सावधान है, अप्रमत्त हैं। इसलिए यह जो भीतरी विचारों की पद्धति जब जैन शास्त्रों में बताई जाती है, भीतरी भावों को नापा जाता है, तो गुणस्थानों के माध्यम से उन भावों को बताते हैं। तो 6वें गुणस्थान तक प्रमत्तता बताएगी। प्रमाद कहां तक है? 6वें गुणस्थान तक। तो 6वें गुणस्थान तक प्रमत्तता रहेगी। जैसे ही आपका लेवल अप्रमत्त में होने का हो जाएगा तो फिर आप 6वें गुणस्थान से ऊपर हो जाएंगे। यूं नहीं समझना कि गुणस्थान जब 6वें से ऊपर होगा तब अप्रमत्त होंगे। जब आप अप्रमत्त होंगे तो आपका गुणस्थान 6वें से ऊपर का कहलाएगा, 7वां। उसमें भी फिर और लेवल हैं, 8वां, 9वां, 10वां। और जहां पर आपके लिए हमेशा के लिए अप्रमत्तता आ गई, आपके सारे दोष क्षीण हो गए, क्षीण मोह हो गए, उसके बाद ही आपके अंदर ये योग्यता आ जाएगी कि आप हमेशा के लिए स्व में स्थित रहने वाले स्वस्थ बन जाएंगे, जागरूक रहेंगे। उन्हीं को हम अरिहंत भगवान कहेंगे। अरि का हनन कर लिया, जो हमारे ही शत्रु थे निद्रा आदि, उन दोषों को हम पूरा जीत लिए, उनको समाप्त कर लिए। अरिहंत इसका नाम है। सुन रहे हो? ये विज्ञान है। अब बताओ इस विज्ञान में कौन सी तुम्हें कुतर्क करना है? ये विज्ञान बच्चों को पढ़ाओ। डायरेक्ट ये मत सिखाया करो बेटा उस मंदिर में नहीं जाना, इस मंदिर में नहीं जाना, ये तुम्हारे भगवान है, वो तुम्हारे भगवान है। ये सब चीजें आज के बच्चों के लिए एक गलत मानसिकता पैदा करती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों से कभी भी डायरेक्ट ये मत कहा करो, ये मत करो, ये करो। ये करने से ही वो आपके ऊपर नाराज होने लग जाते हैं। बच्चों के लिए ये समझाना पहले जरूरी है, बेटा भगवान का साइंस समझो। हु इज गॉड? कौन है वो भगवान? जो भगवान होगा उसके अंदर कुछ सुप्रीम नेचर भी तो होगा। जब हम उसको सुप्रीम पावर मान रहे हैं तो उसका नेचर भी तो कुछ सुप्रीम होना चाहिए, उसके अंदर कोई क्वालिटी भी तो सुप्रीम होनी चाहिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, प्रमाद किस गुणस्थान तक होता है? 6वें, 7वें, 8वें या 9वें? कल के सवाल का सही उत्तर है बुद्धिमानों का। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें।
3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः। दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से सम्यक दर्शन का वर्णन है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, कौन इसका स्वामी होता है, इसका निरूपण किया गया है। द्वितीय ढाल मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरण संस्कृति कारण श्रुत जैन वर्ण, इनको तजने का जतन होय, सोही सम्यक पुरुषार्थ होय। मिथ्या मत देव कुबुद्धि रोग, दुख अपथ त्याग बिन दुख भोग। औषध सेवन से रोग जाय, ताकि चर्चा विधि कही जाय। जो देव शास्त्र गुरु तीन तत्व, तिनके स्वरूप का ज्ञान सत्व। तिनकी श्रद्धा सत तत्व सार, सम्यक दर्शन का सुख अपार। हैं दोष 18 रहित देव, गुण 46 से युक्त एव। तिनको ही नित अरिहंत मान, सर्वज्ञ हितंकर वही जान। श्री जिन मुख निर्गत शास्त्र बोध, नययुत ना पूर्वा पर विरोध। ताही से वस्तु स्वरूप सिद्ध, संसार बंध मुक्ति प्रसिद्ध। केवली श्रुत केवली श्रवण सूरी, मति अंजुलि से मुनिनाथ पूरी। कलिकाल विषय जिसका प्रवाह, लाए धनी ते दिखलाए राह। आरंभ परिग्रह रहित नित्य, सध्यान ज्ञान रत योग सत्य। ते सद्गुरु पंचम काल पाय, विषयन विरक्त नत दोय पाय। ते भावलिंगी मुनि हैं महंत, आत्म ज्ञानी चारित्रवंत। गुरु आगम आज्ञा का प्रबंध, समकित जानो मत बनो अंध। धरसेन शिष्य श्री पुष्पदंत, कृतभूत बलि सिद्धांत ग्रंथ। श्री कुंद कुंद और उमा स्वामी, मुनि समंत भद्र पद पूज्य नौमि। अकलंक आदि श्री वीर सेन, हैं आर्ष संत इन रचित वैन। जो पढ़े प्रमाणिक वचन ज्ञान, 16 प्रमाणिक शास्त्र ज्ञान। सूरज सूरिन के ग्रंथ पाय, अविरत जुगनू क्यों शास्त्र गाय। मुनि वचनों की श्रद्धा जुधार, समकित 8 अंग समेत सार। अंजन समभव्य निशंक होय, बिन ज्ञान धरे भी अमर होय। निहिकांच बनी विष विषय जान, समदृष्टि अनंत मति बखान। आहार देय मुनि वमन देख,
उद्दायन तीजा अंगलेख, नहीं 25 तीर्थेश आज, निर्मूढ़ रेवती का सुकाज। उपगूहन सेठ जिनेन्द्र नाम, मुनिवारिषेण थिति करण काम। विष्णु मुनि हैं वात्सल्य धाम, मुनिवज्र अंतिमे अंग नाम। त्रयमूढ़ 8 मद विना होय, समकित 8 अंगन सहित सोय। दृग मोहादिक विध सप्तनाश, छायिक आदिक जिन नाम भास। सो समकित भी व्यवहार जान, कारण है निश्चय कार्यमान। मुनि पांडव पारसनाथ स्वामी, सम्यक दृष्टि निश्चयी नामी। जब श्रमण होय निज ध्यान लीन, तब आत्मरुचि प्रकटे प्रवीण। पर द्रव्य भिन्न निज आत्मज्ञान, सोही निश्चय अनुभूति ज्ञान। निज में स्थिरता निश्चय चरित्र, तीनों एक संग न भिन्न मित्र। इस विधि द्वय विध जो मोक्ष मार्ग, क्रम क्रम ते साधो भव्य जाग।